मेरे बच्चे, यह वीडियो आपको ढूंढ रही थी और मिल भी गई, क्योंकि माँ दुर्गा अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। वह आपको बुला रही है एक नई यात्रा के लिए। यह वीडियो कोई साधारण नहीं है और आप भी कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसीलिए यह वीडियो आज आपके सामने आई है, ठीक समय पर। और अगर आप सच में इस दिव्य संकेत को स्वीकार करते हैं तो अभी कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और आज का शुभ अंक 351 का दान करके इस ऊर्जा को सक्रिय करें। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा थक चुकी है। आप मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर कुछ टूटा सा रहता है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। हर दिन आप कुछ नया पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात को फिर वही खालीपन किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ दुर्गा को आता है। उन्हें सब पता है, आपका संघर्ष, आपकी चुप्पी, आपकी टूटी उम्मीदें और वह प्रार्थनाएं जो आपने किसी को बताए बिना की थी। माँ दुर्गा कहती हैं, जो सच्चे दिल से 351 रुपये का दान करता है उसके रुके हुए रास्ते खुलने लगते हैं और उसकी किस्मत करवट लेती है। इसलिए यह वीडियो आपके पास आई है क्योंकि आप सफलता के बहुत करीब हैं, लेकिन इस अंतिम द्वार को खोलने के लिए एक छोटा सा कदम उठाना होगा। आज ही 351 रुपये का दान करें और माँ का आशीर्वाद अपने नाम करें। इतने करीब कि माँ दुर्गा ने खुद आगे बढ़कर आपको संकेत देना शुरू कर दिया है और यह संकेत यही वीडियो है। अब से कुछ महीने बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वो पल था जब माँ दुर्गा ने मेरा नाम पुकारा था। यही वो वीडियो थी जो मुझे ढूंढ रही थी। इसलिए रुकिए नहीं, आगे जो बताया जाएगा वह आपके जीवन का रास्ता बदल सकता है। ये शब्द नहीं, ऊर्जा है, ये संदेश है। और अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो ब्रह्मांड ने आपको स्वीकार कर लिया है। आपको नहीं पता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। आपका इस वीडियो से मिलना इस समय पर यह सब पहले से लिखा गया था। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ आता है जो अचानक सा लगता है, लेकिन वह अचानक नहीं होता। वो नियति होती है जिसे देखने के बाद शायद आपको रोना आ जाए या फिर एक शांति का अनुभव हो, क्योंकि आपकी आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेगी। आप संघर्ष के उस मोड़ पर हैं जहाँ से सफलता शुरू होती है। हाँ, बहुत अकेलेपन से गुजरे हैं आप, बहुत अनसुने रह गए हैं आपके जज्बात, लेकिन हर दर्द ने आपको तैयार किया है उस चमत्कार के लिए जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। आपका समय बदलने वाला है, लेकिन एक शर्त है, आपको अब अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घाव, इन सब से मुक्त होना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपको खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन वो आपके हाथों को थामे तभी चलेगा जब आप खुद अपनी पकड़ ढीली करेंगे उन चीज़ों से जो आपको रोकती रही हैं। हर बार जब आपने हार मानने की सोची, उसी पर ब्रह्मांड ने एक नई योजना बनाई है आपके लिए। आपको बहुत जल्द वो मिलने वाला है जो आपने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ सहा था, मांगा नहीं। और ब्रह्मांड ऐसे दिलों को कभी खाली नहीं लौटाता। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है तो पुरानी किताब को बंद कीजिए। उस इंसान को माफ़ कर दीजिए जिसने आपको तोड़ा था। उस मौके को जाने दीजिए जो कभी हाथ से फिसल गया था, क्योंकि ब्रह्मांड अब खुद चलकर आ रहा है आपके पास नए अवसरों, नए रिश्तों और नई शुरुआतों के साथ। यह वीडियो वो पहला दरवाज़ा है उस नई दुनिया का जहां आप हार नहीं मानते, बल्कि अपने अंदर छुपी रोशनी को पहचानते हैं। यह संदेश सिर्फ आपके लिए बना है। इसीलिए अगर आपकी आंखें भर आई हैं या आपकी धड़कन तेज़ हो गई है तो जान लीजिए, आप अब उस एनर्जी से जुड़ चुके हैं जो आपके जीवन में करिश्मा लाने वाली है। अब एक वादा कीजिए खुद से कि आप उस जीवन को अपनाएंगे जिसके आप लायक हैं, और इस वादे को मजबूत बनाने के लिए 351 का दान करके ब्रह्मांड को संकेत दें कि आप तैयार हैं अपनी नई शुरुआत के लिए। आप खुद को रोकना बंद करेंगे और हर उस अवसर को स्वीकार करेंगे जो ब्रह्मांड अब आपके सामने लाने वाला है, क्योंकि जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता। आपको आने वाले समय में ऐसे संयोग दिखेंगे
जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके विकास का कारण बनेंगे और ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आप एक बदलाव की कगार पर हैं। सफलता आपसे दूर नहीं बल्कि बहुत नज़दीक है, बस उस विश्वास की दूरी पर जो आपने बहुत समय से खो दिया था। अब जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढ लिया है तो आप खुद को फिर से मत खोने देना। अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए जो कह रही है तैयार हो जाओ, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई इसके लायक नहीं है। आप खुद से नज़रें चुराते रहे लेकिन ब्रह्मांड लगातार आपको देखता रहा। आप सोचते रहे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन उसी वक्त दिव्य शक्ति आपके लिए कुछ नया बना रही थी। वो ख्वाब जो आप लगभग छोड़ चुके थे, वो दुआएं जो अधूरे से लगते थे, अब वह सब आपको खींच रही है एक नए युग की तरफ जो बस शुरू होने ही वाला है। सफलता कोई संयोग नहीं होती, वो भीतर से तैयार होती है। उस दर्द में, उस अकेलेपन में, उस खामोशी में जहाँ कोई नहीं होता सिवाय आपके और ब्रह्मांड के। और आपने यह सफ़र तय किया है बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए। आपने उस अंधेरे में भी उजाले को पकड़ कर रखा। इसीलिए अब ब्रह्मांड ने तय किया है आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब आने वाले महीनों में ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मोड़ पर आपकी मदद कर रही है। आपकी ज़ुबान पर आने से पहले ही कोई आपकी ज़रूरत को समझ जाएगा। आप जो भी सोचेंगे वो सामने खुद ब खुद प्रकट होने लगेगा और तब आप समझ जाएंगे जो आपने अभी सुना है वह केवल शब्द नहीं थे। ये एक चेतावनी थी, एक तैयारी थी, एक वरदान था। जो लोग आपको नीचा दिखाते रहे, जो आपको छोटा समझते रहे, अब वो लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे आपके साथ खड़ा हो गया है। आपके भीतर एक शक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा देखा है। अब आपको वह बनना है जो बनने के लिए आप जन्मे थे। अब आपको उठ खड़ा होना है उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो अब तक सिर्फ आंखों में पलते रहे। इस वक्त आपको भले ही लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन सच यह है आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड की मंजूरी है। जैसे ही आप भरोसा करना शुरू करेंगे खुद पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने सपनों पर, वैसे ही हर दरवाज़ा खुलता जाएगा। और हर बार जब आप सोचेंगे क्या वाकई यह सब मेरे लिए है, तो जवाब मिलेगा हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यह वीडियो दिव्य ऊर्जा के जरिए आप तक पहुंची है। यह वह पल है जहां से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप सिर्फ जीवित नहीं रहते बल्कि पूर्ण रूप से खेलते हैं। अब से जब भी आप थक जाएं तो इस पल को याद कीजिए जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढा था और कहा था अब तुम्हारा समय आ गया है। अब जरा अपने चारों तरफ ध्यान दें। क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से कुछ चीज़ें अजीब तरीके से हो रही हैं? जैसे कि अचानक कुछ ऐसे लोग जिंदगी से दूर हो गए जो सिर्फ आपका वक्त खराब कर रहे थे, या फिर किसी पुरानी समस्या का हल खुद ब खुद सामने आ गया, या कभी कभी बिना वजह दिल घबराने लगता है और अचानक एक राहत सी महसूस होती है। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात के कि ब्रह्मांड आपको आने वाली सफलता के लिए तैयार कर रहा है। सुनने में ये बातें छोटी हैं, लेकिन इन्हीं में छुपा है आपका बड़ा बदलाव। हर बार जब आपने अपनी मेहनत के बावजूद कुछ नहीं पाया, तो ब्रह्मांड ने उस असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जिसके सहारे अब आप ऊंचाई पर चढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे समय करीब आएगा, आपको कुछ साफ अनुभव होंगे। एक दिन आप सुबह उठेंगे और लगेगा कि आज कुछ अलग है। कोई चिंता नहीं होगी, कोई उलझन नहीं होगी। आप खुद को हल्का महसूस करेंगे, जैसे बरसों से जो बोझ उठाया था वह किसी ने रातों रात उतार लिया हो। और वह दिन उसी दिन से शुरू होगा आपका जीवन बदलने का सिलसिला। तब से वह सारे अवसर जो अब तक आपसे दूर थे, वह खुद चलकर आपके पास आने लगेंगे। वो काम जो अधूरे रह गए थे, वह धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। वो लोग जो आपको कभी नज़रअंदाज करते थे, अब आपको पहचानने लगेंगे। और सबसे बढ़कर आपके भीतर एक शांति आ जाएगी जो कहेगी आप सही रास्ते पर हैं। और यही है यूनिवर्स का जादू। जाओ, अब एक काम करो, एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करो और महसूस करो कि कोई ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है। वह आपको सहला रही है, हौसला दे रही है, कह रही है अब तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। इस ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस करो हर बार जब आपका दिल डगमगाने लगे, जब डर सताए
तो इस पल को याद करना जब ब्रह्मांड ने खुद आकर आपको यह संदेश दिया था, क्योंकि सफलता कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, वो भीतर से फूटती है और अब वो भीतर से आपको बुला रही है तैयार करने के लिए उस दिन के लिए जब आप अपने जीवन का सबसे खूबसूरत दौर जियोगे। अब जब यह वीडियो समाप्त होने जा लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है, ठीक है, वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया विज़न बोर्ड। बहुत सारे लोगों ने ना आज ऐसा दिख रहा है विज़न बोर्ड बनाया है। द मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा है बहुत लोगों ने कुछ विज़न बोर्ड अपने घर में बनाया है या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विज़न बोर्ड बनाएं। विज़न बोर्ड बनाते हैं ना, जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीज़ें लिख चिपका कर अपने आँखों के सामने रखते हैं। जिस प्रकार आप अपने सपनों को आकर्षित कर रहे हैं, उसी प्रकार आज श्रद्धा से किया गया 572 रुपये का दान आपकी मनोकामनाओं को और तेज़ी से पूर्ण होने की ओर ले जाएगा। और जब जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये मेरे ड्रीम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विज़न बोर्ड बनाएं, या आपने ऑलरेडी विज़न बोर्ड बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक विज़न बोर्ड बनाना चाहिए जिस पर आप अपने सारे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वहाँ पर उस ड्रीम्स को, उन चीज़ों को लगाएंगे और दिन रात उसे देखकर एक आप उसे सोचोगे बार बार, तो वो चीज़ें एक ना एक तो क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिख रहा है, वो चीज़ें ज़रूर से डेफिनेटली क्रिएट होंगी और वो चीज़ें आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विज़न बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपने ऑलरेडी सोचा है, तभी यहाँ पर कैच हुआ है। तो नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें। देखो, ये एक पूरी फैमिली दिख रही है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी फैमिली लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है कि वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकते। ये कोई फैमिली दिख रही है, हाँ, पर उनके पेरेंट्स, बच्चे, ठीक है, माँ बाप, सब हस्बैंड वाइफ, सब मिलकर ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहें, रोते ही रहें और जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस स्थिति में हैं, आप वहीं रहें, अटके रहें। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े हैं, ठीक है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ऐसा चक्र चला देते हैं, एक पल में वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो एक पल में सब कुछ बदलने का समय परमात्मा रखते हैं और वही एक समय आपके जीवन में मेन बदल रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं और वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी, ठीक है, होते हैं ना कि बहुत लालची टाइप के कुछ लोग होते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लालची टाइप के, कुछ पैसे दे दो, कुछ ये चीज़ें दे दो, उन्हें ज्ञान होना हो, उन्हें कुछ नॉलेज होना हो, वो कुछ समझे ना समझे, बस पैसों के चक्कर में। और आपके जो ये टर्स है ना, ये जो एनिमी है, ये लोग ना बहुत ज़्यादा इन लोगों के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। ये भगवान को नहीं मानते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बस तांत्रिका अंत का ऐसे लोगों के पार जाते हैं, अजीबो गरीबों काम करते हैं, अपने लिए भी कहते हैं कि मेरा ये भला हो जाए, मेरा यह सही हो जाए, मुझे कुछ बताओ, तो वो उनसे पैसे टते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, असलियत में भी होते हैं जो सही सिद्ध होते हैं, जो सही काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटे मोटे, जो बस ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए बैठते हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं और वो उन्हें कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, हवा में लोग उछलने लग जाते हैं, अब तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा, मेरा काम सारा बन जाएगा। तो ये उन्हीं लोगों के पास गए, ठीक है। कुछ ऐसे 3rd क्लास लोग देख रही हूँ और जो बन के बैठे हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। हम जो कहते हैं
वो होता है हम सत्य कहते हैं। तो यह जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, एक जेलेसी का भाव रखते हैं, तो ये उनके पास गए, ठीक है, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन्होंने ऐसी सस्ती बहुत सारी बातें बताई। अंत में उन्होंने एक सत्य भी बताया है, ठीक है, शायद उन्होंने झूठ कहा, ये जो भी कहा, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है। उन्होंने जो बताया है ना, वो उन्होंने सत्य ही कहा है, ठीक है। या हो सकता है एक पल के लिए डिवाइन ने उनके मुंह पर आके बोला कि तुम इन्हें ये बात बोलो, ठीक है। डिवाइन ने, हो सकता है ना, शक्तियाँ उसके मुंह पर जाकर बैठकर ये बोलना ना चाहती थी। कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता थे कि तुम ये बात उन्हें समझाओ, ठीक है। तो उस तांत्रिका ने वो जो भी थी, आई डोंट नो, उन्होंने आपके जो डर्स है, आपके एनिमी को है ना, बहुत सारी बातें बताई। अंत में ये भी कहा कि आप उनसे दूरी ही रहो, ठीक है। ये समझ लो एक चमत्कार है, एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी अंत में, ठीक है, जिससे वो आपके जो हेटर एनिमी से बहुत क्रोधित भी हो गए उनसे कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो वह जो तंत्रिका थे, जो भी थे, उन्होंने कहा इनसे दूर रहो, और जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए भला है, क्योंकि इनका भविष्य यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह आसमान को छूने वाले हैं। ये सफलता की उस बुलंदी पर है जहाँ पर तुम नाक लगड़ कर भी रह जाओगे, तब भी तुम नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें समझा दी उन्होंने, जिस वजह से आपके जो हिटर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, उनके बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने बोल दी। उस टाइम पर परमात्मा, समझ लो, उस तांत्रिका के, उस मौलवी के मुंह पर आके बैठ गए। वैसे वो सत्य नहीं थे, ये भी दिख रहा है, वो झूठे हैं, वो कुछ जानते मानते नहीं हैं, बस हवा में कोई सी बातें बोलते हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ उस टाइम पर जब वो गए, तो अंत में उन्होंने ऐसी बातें उन्हें बोल दी जिसकी वजह से आपके एनिमी, आपके टर्स, ठीक है, पूरी फैमिली जो आपसे जलते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वह चाहे ना कितनी भी बड़ी से बड़ी कोशिश कर ले इस चीज़ का, तो आप कहीं पर लिख लो, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ वह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक 111 भी दिख गया है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यस, यह बात सत्य है, आप उस परमेश्वर के भक्त हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, और यह उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे वह आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसी वैसी कोशिश करें, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। तो उन्होंने जैसी ये बातें कही कि उनसे दूर रहो, वो सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है। एक ऐसे मोड़ पे वो अपनी लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहाँ पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुँचने वाले। तो यह चीज़ें जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत ख़राब है, ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते, उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि, और ये चीज़ें, बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक गया। द चैरिट तीर स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है, और जीत आप हासिल करके ही रहोगे, ठीक है, जीत आपकी ही होगी। और जो भक्त आज शुभ अंक 572 के साथ 572 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित करेगा, उसके जीवन में विजय और स्थिरता और अधिक तेजी से प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर यह डिवाइन भी ये चीज़ कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीज़ें ना, उन्होंने जो तंत्रिका थी, जो भी थे, वो उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी बातें खुली, तो इस टाइम पर वो बहुत जले हुए हैं आपसे, ठीक है, बहुत उनसे उनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज़्यादा वो न जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, और आपका पूरा परिवार बेस्ट चीज़ों को ही आकर्षित कर रहा है।
और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। वहाँ पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को संतुलन टेम्पस ये कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है। यह कार्ड ठीक है, शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांतिपूर्वक में बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है और बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, एक होता है ना सब कुछ जहाँ मिल जाना शांतिपूर्वक, सो सॉरी सुंदरता का प्रतीक। यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं, तो आप वह चीज़ अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और ये चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो। ठीक है,